पूरे देश की जनता एक है और जनता को सारी सुविधाएं जो है वो सरकारें देंगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो भेदभाव है वो थोड़ा सा लोगों को मुझे लगता है कि जायज नहीं लगता। इस तरीके के जो अलग अलग वर्गीकरण जो होते हैं सुविधाओं को लेके, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। और आम जनता इसी आधार पर तो वोट करती है। तमाम बातें जो आती हैं कि ऐसा भेद क्यों। और रही बात, तो एक लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि चुनाव के समय लोक लुभावने वादे तो बहुत जोर शोर से किए जाते हैं, लेकिन जब जीत के जनप्रतिनिधि जाते हैं तो वो वहां जब काम करने के लिए पहुंचते हैं तो वो सारे घोषणाओं पे जो उन्होंने मत बटोरा है उसको एक ताक पे रख के अपने इस तरीके से कामकाज निपटाते हैं। और बाद में फिर जब जवाबदेही तब होती है 5 साल बाद, जब उन्हें जनता के सामने फिर से आना पड़ता है, तो वो फिर से पैतरे बदल के आते हैं। और इन सब चीजों के बीच जो मुझे लगता है कि नूरा कुश्ती होती है वोट बटोरने के लिए आपस में राजनीतिक दलों में, वो कहीं से भी आम जन को अब नहीं लुभाता। क्योंकि पहले जनता जो थी वो अपने मत की कीमत नहीं समझती थी, लेकिन आज के दौर में जनता जो है वो बहुत समझदार हो गई, बहुत परिपक्व हो गई, और उसको अपने मत के ताकत की समझ है। वो जानती है कि जिनको वो चुन के भेज रही है वो उनके राजा नहीं है, वो उनके सेवक ही है। तो मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को जनता के सामने पहुंचने से पहले, अपनी बात कहने से पहले, अपने अंतर में झांकने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वही बात करनी चाहिए जो वो कर सकते हैं और जो वाकई में आम जन के हित का विषय है। जी।